मित्रों नमस्ते। पिछली वीडियो में अपन इतिहास के विषय में पढ़ रहे थे। इस वीडियो में आज ज्योग्राफी के विषय में पढ़ते हैं। तो देखो, भूगोल जिसे अंग्रेजी में जियोग्राफी कहा जाता है। जियोग्राफी ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। यह दो शब्दों जियो और ग्राफिक से मिलकर बना है, जिसमें जियो शब्द का अर्थ पृथ्वी और ग्राफिक का अर्थ है लिखना। अर्थात जियोग्राफी का अर्थ हुआ पृथ्वी के बारे में लिखना। तो इस स्लाइड में अपने को ध्यान ये रखना है कि जियोग्राफी शब्द किस भाषा से लिया है? ग्रीक भाषा से। और उसका अर्थ क्या है? पृथ्वी के बारे में लिखना। पृथ्वी से संबंधित कुछ और शब्द अपन देखते हैं। देखो, जियोलॉजी, जियो प्लस लॉजी शब्द मिलकर के जियोलॉजी बनता है और उसका अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन। जियो प्लस मेट्री, ज्योमेट्री, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का मापन। जियो प्लस ओइड, जियोइड, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो यानी तीनों शब्द देकर के जियोग्राफी, जियोमेट्रिक, जियोइड, एक शब्द और अन्य दे दिया जाता है। कौन सा शब्द पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित नहीं है? इस प्रकार से अपने को प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इन तीनों शब्दों के अलावा कोई भी जो शब्द होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। अब अपन देखते हैं नक्षत्र मंडल। रात्रि के समय तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे सप्तऋषि तारों का समूह है भी क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि मंडल जिसे कहते हैं। सप्तऋषि जो अंग्रेजी के अर्सा मेजर या बिग बियर, अंग्रेजी में अर्सा मेजर या बिग बियर कहा जाता है। तो यानी ये प्रश्न पूछा जाता है अर्सा मेजर क्या है या बिग बियर क्या है? बिग बियर, अर्सा मेजर एक बड़ा भालू अर्थ होता है इसका। तो ये सप्तऋषि मंडल को ही कहा जाता है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। तो ध्रुव तारा स्थिर रहने वाला तारा है एक स्थान पर और उत्तर दिशा में रहता है। अपन कैसे जान पाएंगे ध्रुव तारे को कि आसमान में जो उत्तर दिशा में कहाँ स्थित है? तो ये जो बालिका है ये देख रही है, देखो ये सप्तऋषि मंडल है, बिग बियर, ये सप्तऋषि मंडल है। और इसमें ये जो पीछे के दो तारे हैं इनसे सीधी रेखा जो जाएगी वो क्या है? ध्रुव तारे को इंगित करती है। तो आप भी ये बालिका जिस प्रकार से देख रही है उस प्रकार से आप भी ध्रुव तारे को देख सकते हैं। उत्तर दिशा में हमेशा मौजूद रहता है। तो लास्ट वाले जो दोनों तारे हैं उनसे सीधी रेखा में ध्रुव तारा रहता है। सौर मंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। तो सौर मंडल में क्या क्या आ जाएगा? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड। अन्य खगोलीय पिंड में क्या क्या? क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि। और इसमें इसका मुखिया कौन होता है सौर मंडल का? सूर्य। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सोल शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। तो रोमन कहानियों में सूर्य को क्या कहा जाता है? सोल। या अपने को प्रश्न पूछा जा सकता है सोल सूर्य
के विषय में किन कहानियों में प्रयुक्त हुए हैं? तो रोमन कहानियों में। रोमन लोग सूर्य को सोल कहा है। अब फैक्ट है सीधे सीधे। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है या 9 करोड़ 29 लाख 60 हजार मील है। यानी लगभग अपन मान सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट लगते हैं। तो प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पूछा जा सकता है कि प्रकाश की गति क्या है। फिर प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना लगता है? 8.3 मिनट। दोनों प्रश्न यहाँ पे बन रहे हैं। तो मित्रों देखो आगे, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस तथा वरुण, नेपच्यून। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो प्लेनेट शब्द किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का। और इसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला, परिभ्रमण करने वाला। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। क्यों कहा जाता है? आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान होने के कारण है। पहले प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। 9 ग्रह माने गए थे, जिसमें प्लूटो भी था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि खगोलीय पिंड जिसे 2003 में खोजा गया था, यूबी 313 और सीरस, और इनके अलावा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो मित्रों, यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटा दिया गया? 2006 में। और किस श्रेणी में शामिल किया? बोने ग्रह में। और किस किस को? जो 2003 में खोजा गया था, यूबी 313 और सीरस, ये दोनों ग्रह भी बोने ग्रह में ही सम्मिलित कर दिए गए। बृहस्पति, शनि तथा अरुण, यूरेनस, जिसे यूरेनस इंग्लिश में कहते हैं, के चारों ओर छल्ले हैं। यह छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो यानी प्रश्न क्या बनता है? निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर छल्ला नहीं पाया जाता? तो 3 तो अपने को ये दिए जाएंगे, बृहस्पति, शनि और अरुण। एक अन्य दे दिया जाएगा। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? क्योंकि अब परीक्षा का ट्रेंड जो है वो बदल रहा है, इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि चारों ओर छल्ला किन किन ग्रहों के पाया जाता है। तो 3 ग्रह हैं ये, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। तीनों ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं।
खगोलीय पिंडों को उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। खगोलीय पिंड और उनकी गति के संबंध में जो अध्ययन करता है वो खगोल शास्त्री कहलाता है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। आर्यभट्ट क्या था? खगोल शास्त्री था। तो इसने ही सबसे पहले बताया था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने बताया कि ग्रह और चंद्रमा जो है वो किसके प्रकाश से चमकते हैं? सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तो यह जो जानकारी है सबसे पहले आर्यभट्ट ने दी थी। अब पृथ्वी के विषय में अपन देखते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, तीसरे नंबर पर है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका व्यास जो है वो है 12,742 किलोमीटर। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। भू-आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। प्रश्न बनेगा भू-आभ किसे कहते हैं? तो भू-आभ का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी के समान आकार। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, आकार के हिसाब से पांचवा ग्रह है, जिसका व्यास इतना है। और यह क्या है? इसकी आकृति भू-आभ जैसी है। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो क्या है? चंद्रमा। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो चंद्रमा किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? पृथ्वी के चारों ओर। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल चौथाई है। पृथ्वी का व्यास मैंने आपको बताया, उसमें अगर 4 का भाग लगा देंगे तो चंद्रमा का व्यास आ जाएगा। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो यानी परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल, अपने अक्ष पर भी यह 27 दिन में घूमता है और पृथ्वी के चारों ओर भी यह एक चक्कर 27 दिन में लगा लेता है। और ये पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है ये भी आप ध्यान में रखोगे, 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर। अब देखते हैं मित्रों, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। भारत के जो हैं वो हैं राकेश शर्मा, प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 3 अप्रैल 1984 को चांद पर कदम रखा था। तो विश्व के प्रथम और भारत के प्रथम आप ध्यान में रखना है। अब अपन देखते हैं शूद्र ग्रह। अपने आया भी था पीछे, शूद्र ग्रह क्या है, यानी ग्रह की श्रेणी में इन्हें नहीं रखा जाता है। अब देखते हैं अपन शूद्र ग्रह होते क्या हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को शूद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है मित्रों, आगे भी पूछा जा सकता है कि शूद्र ग्रह कहाँ स्थित हैं। तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य शूद्र ग्रह स्थित है। वैज्ञानिकों के अनुसार शूद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे।
अब अपन उल्का पिंड के विषय में देखते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। रात के समय खुले आकाश में बहुत सारे तारों की एक चौड़ी सफेद पट्टी की सतह एक चमकदार सतह के समान एक चमकदार रास्ता दिखाई देता है। यह लाखों तारों का समूह है। यही पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। इसी प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो आकाशगंगा जो सौर मंडल है, ये भी क्या है, इसी आकाशगंगा का ही भाग है। और इस ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगाएं पाई जाती हैं। आज मित्रों इतना ही। आगे अगली वीडियो में धन्यवाद।